नमस्कार। आप देख रहे हैं तीसरी आंख और मैं हूं श्याम नारायण पांडे। आज आपको मैं आजकल हो रहे धार्मिक अनुष्ठान के बाबत कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं, जो सरलता से चतुर्दिक देखा जा रहा है। पिछले एक दशक से हमारे देश की जनता कुछ ज़्यादा ही धर्म प्राण दिखलाई पड़ रही है। वह यूं कि तमाम प्रकार के अनुष्ठान होने लगे हैं। जब से इधर अयोध्या में भगवान राम मंदिर की स्थापना, निर्माण और फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से यह परंपरा जोरों पर है। वैदिक कर्मकांडों में तो समय, शक्ति और धन भी ज़्यादा लगता है। अच्छे वैदिक मांत्रिक कम हैं, इसलिए सबसे सरलतम उपाय है अखंड रामायण पाठ। यह अनुष्ठान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यह देखा जाता है कि इसमें कोई सद्भावनापूर्ण प्रयास भी नहीं होता, बल्कि यह कार्य कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाता है, ठेके पर, और ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है जिनकी न तो श्रद्धा रहती है, न तो योग्यता रहती है। हाँ, समयबद्ध ढंग से एन केन प्रकारेण पाठ पूरा हो जाता है, हवन करके कार्य और अनुष्ठान की इतिश्री कर दी जाती है। जबकि रामायण में प्रथम श्लोक में ही बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यह शब्द, अर्थ, वाक्य, अलंकार, छंद आदि को मांत्रिक रूप में प्रयास करके बाबा ने इसको ऐसा पिरोया है कि यह हमारे धर्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। बताया तो यहाँ तक गया है कि जब बाबा तुलसीदास जी की इस अद्भुत रचना पर वाराणसी के ब्राह्मणों ने विरोध किया, वैदिक लोगों ने विरोध किया, तब यह रखा गया कि रामचरितमानस को भगवान भोलेनाथ के अर्घ्य में रख दिया जाए, वेद शास्त्रों के साथ देखा जाए कि क्या होता है। तो जब देखा गया दूसरे दिन, तो यह पाया गया कि नीचे रखा हुआ रामचरितमानस ऊपर आ गया और उस पर भगवान शंकर की हस्ताक्षर सहित उनके हाथ से दस्तखत हुआ था। इससे लोगों ने मान लिया कि वस्तुतः रामचरितमानस ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा मान करके लोग उसी का आचरण कर रहे हैं, लेकिन आचरण में जो आज का भाव है वह नहीं है। पहले ऐसा होता था, लोग अपने घर के सदस्यों के साथ बड़ी ही आस्था और श्रद्धा से बहुत शुचितापूर्वक यह अनुष्ठान करते थे, 24 घंटे व्रत रहते थे और एक अच्छा संस्कार, अच्छा संदेश भी समाज में जाता था। इस प्रकार अनुष्ठान की पूर्णाहुति होती थी और मांत्रिक और तांत्रिक पंडित गण आकर के वह अपना पूरा कार्य भी हवन इत्यादि का करते थे। अब इसके बारे में बहुत ही विनम्रता पूर्वक तुलसीदास जी ने लिखा है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम मास्थितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। यन्मायावसवर्ति विस्मखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः। यद पादप्लवमेकमेव हि भवाम भोदेति तीर्थावताम। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम
रामाख्यमीशम हरिम, इस प्रकार वंदना करके बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सद्भाव पूर्वक इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें 7 कांड आए हुए हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, जिसको कि वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड की संज्ञा दी है। और अंत में दार्शनिक पक्ष जो है रामायण का, वह उत्तरकांड के रूप में वह गाया गया है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जो प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से इस ग्रंथ का पाठ करेंगे, पठन पाठन करेंगे और आचरण में ले आएंगे, वस्तुतः उनका कल्याण होगा। जैसे बहुत उदाहरण दिया है उन्होंने कि बहुत लोगों का कल्याण इससे हुआ है। बालकांड में तो भगवान राम के आगमन या उनके प्राकट्य की घटना का वर्णन है। उसके बाद कुछ कहीं कहीं उन्होंने माँ कौशल्या को दर्शा दिया है कि मैं पुत्र ही नहीं, मैं कुछ हूँ। कुछ घटनाओं का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। उसके बाद राम के पढ़ने लिखने, उनके विवाह का प्रकरण। उसके बाद दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जब राम विवाह करके घर आते हैं, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। कहने का आशय है कि जहाँ ऐसी मांगलिक घटनाएं होती हैं, वहाँ मंगल ही मंगल होता है। इसके बाद राम वन गमन का प्रकरण, उसमें करुण रस का प्राकट्य हुआ है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि इसमें हमने सभी रसों को पुरवाया है। 9 रस होते हैं, सभी रस, अलंकार, छंद, काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी यह परिपूर्ण है, भाव शास्त्र, भाव की दृष्टि से भी यह परिपूर्ण है। इसलिए इसका विशेष महत्व बताया गया है। अंत में राम और भरत दोनों भाइयों का जो प्रेम संबंध है, उसको बहुत अच्छी से मार्मिक ढंग से इन्होंने दिखलाया है, दर्शाया है। फिर अरण्य कांड में सीता हरण, और उसी समय से राक्षसों के विनाश का प्रकरण शुरू होता है। शूर्पणखा की नाक काट का कटना, फिर उसके बाद किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता। फिर सुंदरकांड में भगवान हनुमान के पराक्रम का ही वर्णन है, बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है, इसलिए उसका नाम सुंदरकांड दिया गया है। फिर लंका कांड आता है, उसमें राक्षसों का समूल विनाश दर्शाया गया है। फिर अवध में आकर के भगवान रामचंद्र पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं, उनका राज्याभिषेक हुआ है। और फिर आगे इसका जो दार्शनिक पक्ष है और बहुत विधि से वर्णन किया गया है। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, और यह संसार क्या है। प्रश्न पूछते पूछते इसको प्रश्न की श्रृंखला का ग्रंथ कहा गया है। यद्यपि इस ग्रंथ के प्रणेता भगवान शिव ही हैं। बाबा ने बताया है कि भगवान शिव ने रामचरितमानस की रचना करने के बाद सर्वप्रथम भगवती पार्वती को सुनाया। इसके प्रथम वक्ता शिव, श्रोता पार्वती, उसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, उसके बाद काकभुशुंडी और गरुड़, और अंत में बाबा तुलसीदास, और हम सभी लोग श्रोता ही हैं। यह इतना अनुपम ग्रंथ बहुत ही विशुद्ध ढंग से यदि आचरण में लाया जाए और इसका पठन पाठन किया जाए, और जो आजकल अखंड रामायण की बात करते हैं उस ढंग से भी किया जाए, घर के लोग शामिल हों इसमें, तो बड़ा अच्छा रहता है। देखने में आता है कि यह अच्छे ढंग से नहीं कहा जाता। रामायण तो वस्तुतः वह रामायण नहीं है, यह रामचरितमानस है।
राम जी के चरित्र का जो 11,000 वर्षों तक राज्य करने के उपरांत जो उन्होंने पूरा चरित्र अपना वर्णन किया है, उसकी कथा है। और इस कथा का वर्णन बाबा ने पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बहुत अच्छे ढंग से किया है। रामचरित सत्य कोटि अपारा, सैकड़ों करोड़ चरित्र हैं, 11,000 वर्ष का समय कम नहीं होता। हम आज स्वतः अपने आवाज़ से चले तो एक स्थान पर रामायण हो रहा था, जिस व्यवस्था में वह हो रहा था वह अच्छा नहीं लगा। यह धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक कृत्य है। वहीं बीड़ी पी रहे हैं लोग, दारू पी रहे हैं लोग, उनका आचरण, उनका वस्त्र, उनका व्यवहार धार्मिक अनुष्ठान की तरह नहीं है। इसलिए अब श्रद्धा का फल तो जजमान को मिलता ही है, लेकिन जो यह परंपरा डाली जा रही है, यह परंपरा उचित नहीं है। रामायण, रामचरितमानस हमारे हिंदी साहित्य का, अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए, काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, तो अनुपम ग्रंथ है, अनुपम। यहाँ ही नहीं, हिंदी भाषा भाषी तमाम देशों में बड़ी ही श्रद्धा के साथ इसको यह स्मृत किया जाए, याद किया जाता है, आचरण में लाया जाता है और इसका गान किया जाता है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी प्रकार तुलसीदास ने भी लिखा है, जब जब हुई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तप तप धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो लोक कल्याण के लिए भगवान नर रूप धारण करते हैं। कुल मिलाकर के इस ग्रंथ में यही संदेश है कि आचरण आपका अच्छा हो। रामचरितमानस को पढ़कर आप कुछ आचरण इसका करें, इसके संदेश को कुछ अंगीकार करें, कुछ स्वीकार करें, जीवन में लाएं। यही इस रामचरितमानस का और अखंड रामायण पाठ का यही उद्देश्य है और यही संदेश भी है। इसी प्रकार एक अच्छे ढंग से श्रद्धा भाव के साथ इसका आचरण करना चाहिए और इसका पाठ पारायण करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।